नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान बीएससी अंतिम वर्ष के भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रश्न का उत्तर 4 ऑप्शन देने के बाद लिख दिया है, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे तो हम डायरेक्ट उत्तर को ही पढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शन तो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉप्टन समीकरण के अनुसार डेल्टा लैम्डा होता है, तो डेल्टा लैम्डा होता है H/mc ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकशीलता म्यू का मान होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, म्यू का मान कितना होता है? 1 से छोटा होता है। किससे होता है? 1 से छोटा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? म्यू लेस देन 1, तो सी। फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से निकल जाते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में विलायक के कण जो होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है राउल्ट का नियम केवल 5th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो राउल्ट का नियम केवल उन्हीं विलयनों में के लिए लागू होता है जिनकी विलयन की ऊष्मा 0 होती है। तो इसका क्या होगा? 0 होती है। बी ऑप्शन ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 6 में किसी पदार्थ के 1 मोल को 500 घन सेंटीमीटर जल में घोलने पर बने मिलियनों की मोललता होगी। तो कितनी होती है वो? 2 मिलीमीटर वो मीटर होती है, सॉरी। तो कितनी होती है? 2 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन है आ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में आदर्श विलायक ए के 50 मिलीमीटर और आदर्श विलायक बी के 50 मिलीमीटर मिलाए गए कुल आयतन V होगा। तो सीधा सा है कि दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तो सा इसका उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है बेंजोइक अम्ल के अणुओं का बेंजीन में होता है। तो बेंजीन में होता है संगुणन। तो ये इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि किसी आदर्श विलयन के लिए कुल ऊर्जा, तो किसी आदर्श विलयन के लिए कुल ऊर्जा जो होती है सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उच्च सांद्रता पर निर्भर करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो वो राउल्ट का नियम इस पर लागू होता है। तो सा इसका उत्तर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति को किसने प्रतिपादित किया था? तो लुईस डी ब्रोगली ने प्रतिपादित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो 13 में एक्स निर्देशांक पर रेखीय संवेग का संकारक है। तो वो होता है H/2πi, ठीक है, और डेल/डेल x।
फिर है 14 का, एक आइंस्टाइन का मान होता है। तो एक आइंस्टाइन का मान आ होगा NhV/λ। फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, तापमान में वृद्धि के साथ ठोसों की ऊष्माधारिता बढ़ती है, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन साई है तो प्रायिकता घनत्व कितना है। तो प्रायिकता घनत्व जो होता है वो होता है आपका, इसका उत्तर देख लेते हैं, साई स्क्वायर होता है। कितना होता है? साई स्क्वायर होता है, साई स्क्वायर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो एमओ विधि में आणविक ऑर्बिटलों के लिए चिन्ह है। तो सिग्मा पाई डेल्टा ये चिन्ह होते हैं एमओ विधि में। तो 17 का व 18 का, यदि आबंधी और प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉन के अंतर का आधा 3 है तो इलेक्ट्रॉन युग्म बंद होंगे। तो बंद होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, तो बी ऑप्शन ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो 19 में लिखा है पाई स्टार एमओस आणविक अक्ष पर होते हैं। गोलाकार सममिति के एसपी 19 की 20 की बात करेंगे तो एसपी संकर ऑर्बिटलों से बनी सिग्मा बंद विशुद्ध एस और पी ऑर्बिटलों के पी ऑर्बिटल से बनी सिग्मा बंद से अधिक है, क्या है? प्रबल होती है। और फिर बात आती है 21 की। 21 में दो इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों के प्रभाव में आणविक ऑर्बिटल में घूमते हैं। यदि साई ए साई बी परमाणुवीय तरंग फलन है तो संयुक्त तरंग फलन कितनी होगी। तो इनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। एनओ अणु का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यदि अणु की बंध लंबाई 1.95 एंगस्ट्रम है तो 114.07 होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। बीटा किरण नहीं है। 24 की O2 अणु की प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय होती है। 25 की बात करें, ऊर्जा ऑपरेटर होता है, हैमिल्टोनियम ऑपरेटर होता है। 26 की बल नियतांक की इकाई होती है तो डायन प्रति सेंटीमीटर होती है। 27 की बात करें, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है CO2 का। अब ये द्विध्रुव आघूर्ण शून्य का मतलब क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है। ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसा ये है आपका, तो इसमें प्लस क्यू आवेश ये माइनस क्यू आवेश होता है, ये माइनस क्यू आवेश होता है और ये इधर प्लस क्यू आवेश होता है। तो इनके अल्प दूरी होते, तो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर जब होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो अब क्या है, HCl में विपरीत ध्रुव होते हैं और CH3Cl में भी, लेकिन CO2 में नहीं होंगे। तो इस वजह से ये है। 28 की बात करते हैं, HCl जैसे रेखिक द्विपरमाणु अणु के लिए कंपन की विधियां होती हैं। तो कंपन की विधियां एक होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, 29 की बात करें तो श्वेत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में प्रारंभ होती है। बढ़ते क्रम में देखा जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉम से प्रारंभ होती है। 30 की बात करें, निम्नलिखित में से 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में जो आपके मिली माइक्रो में के रूप में पूछा है तो 10⁻⁻6 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है और 1 मिली माइक्रो में
10 ना 10 की पावर जो होते हैं मिली में कितने होते हैं, 10 की पावर मिली में 3, तो 3 और माइक्रो में 6, तो करीब ही आ जाता है आपका -4। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, याद कर लेना है। फिर 31 की बात करेंगे। फ्रैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दो इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाओं की दो कंपन ऊर्जा स्तरों के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को निरूपित करते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा निरूपित करती हैं। फिर CH4 के लिए संभव इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है, तो सिग्मा स्टार। 33 की बात करें तो निम्न में से कौन सा अणु सूक्ष्म तरंग क्रियाशील है, तो CH3Cl है। 34 की बात करें कौन सा संक्रमण सही है, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक है। पैंतीस की बात कर लेते हैं। 35 में निम्न संक्रमणों में से कौन सा संक्रमण UV क्षेत्र में संभव नहीं है, तो सिग्मा वाला संभव नहीं है। 36 की प्रकार रासायनिक अभिक्रिया, तो अधिकांश में मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। फिर 37 की बात करेंगे। 37 में है किसी अभिक्रिया की आदर्श स्थिति में क्वांटम दक्षता का मान होता है केवल 1। 38 की किसी रासायनिक तंत्र द्वारा प्रकाश के अवशोषण के बाद विभिन्न संभावनाएं होती हैं, तो उपर्युक्त सभी संभावनाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? तंत्र में प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर सकती हैं, तंत्र में प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, तंत्र के अणुओं में गति ऊर्जा में वृद्धि कर सकती है। उपर्युक्त सभी संभावनाएं हो सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे तो एक आइंस्टीन ऊर्जा का मान होता है 1.196 × 10⁻10 अपॉन लैम्डा अर्ग प्रति मोल होता है, तो ये याद कर लेना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होते हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। 40 में क्या है कि प्रकाश रासायनिक परिवर्तनों के लिए उचित तरंग दैर्घ्य वाली विकिरणें होती हैं, तो 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम की होती हैं। 41 की बात करें क्वांटम दक्षता प्रदर्शित करते हैं, तो क्वांटम दक्षता जो प्रदर्शित करते हैं वो इसमें 5 बराबर अपघटित होने वाले मोलों की संख्या बटे अवशोषित क्वांटमों की संख्या। फिर 42 की बात करेंगे। 42 में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के प्रकाश रासायनिक संयोग की क्वांटम दक्षता तो 10⁵ होती है। कितनी होती है? 10⁵ 43। हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन के प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता तो 0.01 होती है। एंथ्रासीन के बहुलीकरण से बनता है डाई एथ्रोसिन बनता है। फिर 45 की बात करते हैं। 45 की बात करें तो 45 में है 45 में प्रतिदीप्ति अणु के उत्तेजित होने के कितने समय बाद उत्पन्न होती है, मतलब प्रतिदीप्ति जो होती है अणु के उत्तेजित होने के कितने समय बाद होती है, 10⁻⁻ के साथ साथ 10⁸ सेकंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। ये थोड़ा कट गया था जल्दी से। तो इसमें है कि यदि कुल इलेक्ट्रॉन स्पिन s हैं तो किसी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवस्था के लिए स्पिन बहुलता का व्यंजक है, तो वो होता है 2s+1। 47 किसी प्रेरित द्विध्रुव का विद्युतीय आघूर्ण होता है, तो वो होता है सिग्मा × d। परासरण दाब अणु संख्या गुण है, तो 49 पे चलते हैं अब। फिर कह रहे हैं कि ध्रुवण घूर्णनता है, तो संघटनात्मक गुण। और 50 का निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय होता है, तो HBr होता है। फिर 51 की बात करें तो 51 में है कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान में वृद्धि के साथ घटती है,
तथा एक निश्चित ताप बिंदु पर पहुंचते ही पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। इस बिंदु को कहते हैं क्यूरी बिंदु कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति और तापमान में संबंध की बात करें तो इसका उत्तर होगा साई नहीं कहते, जाई प्रोपोर्शनल टू 1/T। फिर 53 की बात करते हैं। 53 में यदि अणु सममित नहीं है तो उसकी ध्रुवणता विभिन्न दशाओं में अपरिवर्तित रहती है। फिफ्टी 54 की बात कर लेते हैं। 54 में है वे पदार्थ ये वो हो जाता है। 1 मिनट, थोड़ा टेक्निक, इसको इधर कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, अच्छा, थोड़ा बड़ा करना है ना। हाँ जी, ओके। तो अब ये देखिए 54, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः युग्मित होते हैं उनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो वे होते हैं 0। 55 का एक्स निर्देशांक का गोलीय निर्देशांक r थीटा फाई के से संबंध होता है, तो x बराबर r साइन थीटा कॉस फाई। फिर क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो इसमें है कि 56 में क्वांटम प्रभाव में एक्स किरणों के फोटोन और तत्व की सतह के इलेक्ट्रॉन में टकरें होती हैं। प्रत्यास्थ टकरें होती हैं, इलास्टिक टकरें होती हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है, तो 1/mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोर का क्वांटीकृत अभिग्रहित है NH/2πmBr। फिर हैमिल्टोनियम ऑपरेटर है ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे तो क्वेश्चन 60 तरंग यांत्रिकी की एक अभिग्रहित है, तो ये H साई बराबर E साई। तो ये होने के बाद फिर ये क्वेश्चन है हमारा 61 की बात कर लेते हैं। 61 में है कि 61 एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए प्रसामान्यीकृत तरंग फलन की बात करें तो इसमें से कोई सा वाला नहीं है। और फिर उसके बाद 62 की बात कर लेते हैं। 62 में है कि साई XT कोई तरंग फलन है, इसके प्रथम व द्वितीय व्युत्पन्न होंगे तो संतत होंगे। 63 का प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो वो आवृत्ति पर करती है केवल। फिर कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के बीच लग रहा बल होता है, तो वो जो बल होता है वो कौन सा होता है, -EZE/r²। फिर 65 की बात की जाए तो 65 में है दो परमाणुीय ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, तो कितने आणविक ऑर्बिटल बनते हैं, तो 2 बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना तो भूलें ही ना, क्योंकि बंद कमरे में AC बंद करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बढ़ना ही चाहिए। तो जो भी वीडियो देखें वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को,
जिससे कि हम मोटिवेट रहें और हम आपके लिए लगातार वीडियो देते रहें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।